तभी तो आवाज इसका रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अब देखो करते क्या है ना। हाँ, लॉग इन पेज। हमें क्या चाहिए कि हमें बटन क्लिक पे हमें करना है। ठीक है, आवाज आ रहा है ना? हेलो शमशाद, ओके। देखो, तो यहाँ पे हमें जब भी हम डेवलपिंग करते हैं ना, सबसे पहले तो हमको कभी भी जब कोड लिखना है तो ये पूरा खोल लो, कंसोल जो भी करना है सबको, तब पता चलेगा कि हमें प्रॉब्लम कहाँ आया, क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब चीज। ठीक है, ये हुआ। हमें करना क्या है, तो अब कोड देखते हैं सबसे पहले। तो तुम्हारे पास जो कोड है वो HTML का रेडी है और कोई नहीं है। चलो इस सब काटो, इसे बंद करने दो मुझे। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं। तो बटन के लिए तुम लिए हो लॉगिन पे, लॉगिन के पास एक फंक्शन बनाओ ऑन क्लिक का। ऑन क्लिक का मैंने फंक्शन बनाया क्योंकि हमें करना क्या है, बटन को क्लिक करवाना है। स्टेप मेरा पहला ये है कि बटन क्लिक हो। ठीक है, तो अब बटन का नाम क्या रखेंगे, लॉगिन है, हम रखते हैं लॉगिन। लॉगिन, और नहीं तो फिर BTN_login। ठीक है, ये मैंने फंक्शन बनाया। नेमिंग कन्वेंशन हमें होना चाहिए सही ढंग से। मैंने बना दिया फंक्शन, सेव किया। अब जाके यहाँ पे फंक्शन लेंगे, तो मैंने लिया फंक्शन कीवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे बटन दे दिया। अब हम सबसे पहले ये चेक करेंगे ना कि हमारा बटन काम कर रहा है या नहीं। सबसे पहला काम, मतलब कुछ नहीं लिखने जाओ, पहले ये चेक करो कि हमारा बटन काम कर रहा है पहले। तो कैसे चेक करेंगे, सिंपल सा एक लाइन लिख लेते हैं, अलर्ट, कोई लंबा चौड़ा नहीं, अलर्ट दिए और हेलो कुछ भी लिख दिए, सेव करो। अब चेक करते हैं कि बटन काम किया, नहीं किया, नहीं ना कर रहा है, यानी नहीं कर रहा है, यानी कुछ गड़बड़ हुआ। तो यही चीज हम लोग चेक करते हैं पहले कि गड़बड़ अब है क्या, जबकि इसको तो करना चाहिए था, इसमें कहाँ कुछ है भाई। तो कहाँ कहाँ रखे हो, मेन प्रॉब्लम यहाँ है। साइन अप रखे हो इसको, और बटन टाइप इक्वल टू सबमिट, ऑन क्लिक इक्वल टू बटन लॉगिन। कैपिटल L दो और सेव करो। नहीं देखो होगा क्या पता है, पता चलता है कि तुम सारा लॉजिक सही लिखे और यहाँ पे ही गड़बड़ है, तो कहाँ से आएगा। एक सेकेंड, ही दे रहा है कुछ एरर आ रहा है, लेकिन वो रीलोड के चक्कर में भाग जा रहा है। रुक जा भाई, पहले इसको हटाओ, मैं लेता हूँ। login_page.js लिए हो, स्क्रिप्ट ./login सेव। कुछ गड़बड़ है, रुक जा, एक लॉग कंसोल लेने दो, देखने दो, ये आ रहा है। कहाँ दे रहा है भाई, ये वाला वैल्यू नहीं आ रहा है, यानी कि तुम कुछ गड़बड़ किए हो। क्या गड़बड़ है यार ऐसा, कहाँ लिखे हो? अरे एक सेकेंड एक सेकेंड, ये दो दो बार बॉडी क्यों लिए हो, और HTML टैग जब नीचे बंद हुआ तो फिर क्यों आया। यही सब चीज ना केयर करने का चीज है, समझ में आया। ऊपर तो एक ही गो है, तो हमारे में से आना चाहिए। आ गया हाय, अलर्ट भी आ गया, समझ में आया। हाँ ये हुआ। कभी भी इसको बाहर नहीं रखो, बॉडी के अंदर ही रख दिया करो, बेहतर रहेगा। इसलिए लाइन केयर करना चाहिए कि कहाँ हम रखे हैं, नहीं तो वो जरा समय गड़बड़ होगा, परेशान होते रह जाओगे। हाँ अब हो गया, अब हमारा हाई आ गया और बटन भी आ गया। ठीक है, चलो दोनों काम हो गया, हटाओ इसको, दोनों काम मेरा करा। अब हमें क्या चाहिए, हमें इस वैल्यू, ये दोनों का वैल्यू चाहिए।
सबसे पहले, ठीक है। तो वैल्यू कैसे लेते हैं, तो सबसे पहले वेरिएबल बनाएंगे। बनाओ वेरिएबल जल्दी से। लेट, एक चाहिए ईमेल, दूसरा पासवर्ड। लेट यूजर ईमेल, हाँ खाएंगे कुछ देर के बाद। लेट यूजर ईमेल इक्वल टू, तो नहीं, एक और बनाते हैं, लेट यूजर पासवर्ड। यूजर, अच्छा जाते हैं, पासवर्ड को इतना लंबा नहीं लिखने जाओ, PWD लिख दो काफी है। यूजर पासवर्ड इक्वल टू, यूजर ईमेल लिख दिए ना, अब कैसे आएगा? तुम्हारा आवाज धीरे आ रहा है। HTML क्या चीज है? क्या डाले हो आईडी? इंटर ईमेल लिए, यहाँ पे तो आईडी लिखे ही नहीं हो। आई कौन सी लिखे हो भाई? LSBL है, ये कुछ लिख दोगे तो आ ही जाएगा। इनपुट आईडी यहाँ लिए हो, यूजर नेम, ठीक है चलो यूजर नेम ही रखते हैं हम। तो यहाँ लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, अंदर में जाओ, यूजर नेम डॉट इनर HTML वन डॉट इनर HTML डॉट वैल्यू, ठीक है, वैल्यू सेमी कॉलन दो। इसे ही लिखाता है ना, मुझे नहीं पता है, बोल गया ना। इक्वल टू क्यों दोगे? इक्वल 3 बार थोड़ी लगा दोगे, बीच में इक्वल टू ऑलरेडी है यूजर ईमेल के बाद, फिर तुम एक दे रहे हो, वैसे थोड़ी होगा। यूजर ईमेल लिए, सेव करो, देखते हैं कहाँ पे गड़बड़ है। बटन क्लिक करो, वैल्यू देके डेटा नहीं आया, एम्प्टी दिया, हटा वैसे। हाँ वो नहीं दे रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉट इनर HTML वैल्यू यहाँ पर हटाओ। तो वैल्यू लिखना पड़ता है। गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉट इनर HTML डॉट वैल्यू, अच्छा ये वैल्यू ऑफ ले रहा है, ये मेथड है। रिटर्न द प्रिमिटिव वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, सिर्फ वैल्यू ही रहता है। अनडिफाइंड दिया, हाँ आया, वैल्यू तो आ रहा है, लेकिन ये तुरंत रीलोड मार दे रहा है। रीलोड ले रहा है क्योंकि हम इनपुट टाइप इक्वल टू बटन दिए हैं। सबमिट, हाँ अब ठीक है। टाइप इक्वल टू जब सबमिट लोगे ना, तो वो रिफ्रेश करेगा पेज को। अभी देख रहे हो, ये नहीं हटाया, यहाँ भी वैल्यू रह गया, ये चीज है। अब देखो, अब हम कोई भी वैल्यू लेंगे, वो हमें वैल्यू आ गया, पेज मेरा रिलोड नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो, तो अब क्या करना है, तो इससे हमें ये मिला कि हमारा वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। अब ये काम लगा दो जल्दी जल्दी अब दूसरे में। समझ में आया कैसे कर रहे हैं, ट्रबल शूटिंग कैसे होती है? ये नहीं कि भाई फटाफट मार दिए पूरा, नहीं। लेट यूजर PWD, ठीक है, इक्वल टू, उठाओ पूरा लाइन कॉपी कर दो, और क्या।
गेट यूजर पासवर्ड इक्वल टू रखे हो, कहाँ गया पासवर्ड, लेबल लिए हो, एंकर टैग दिए हो, लाइन ब्रेक करो, इतना लंबा लाइन नहीं लेकर जाओ, पासवर्ड दिए हो, यूजर ईमेल प्लस यूजर पासवर्ड। अब देखने दो, आ गया वैल्यू दोनों, एडमिन के बाद दिया ना ये वाला कॉन्कैट करवा दिए, तो अब हमारा वैल्यू आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। अब करना क्या है, हमें लोकल स्टोरेज में डेटा पास करवाना है, कंसोल को रख के छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। लोकल स्टोरेज में डेटा पास कराना है। एक काम क्या करते हैं कि लोकल स्टोरेज में ये लॉगिन का ऐसे नहीं करना, ठीक है, रजिस्ट्रेशन में ऐसे करना। तो हमें एक लोकल स्टोरेज बनाते, मतलब ऑब्जेक्ट बनाते हैं पहले, लेट यूजर डेटा, ठीक है, इक्वल टू, और ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है ना, तो ईमेल, ठीक है, कॉलन, ईमेल कहाँ से मिल रहा है, यूजर वाले से मिल रहा है, कॉमा, और पासवर्ड WRD, पासवर्ड किससे मिला, यूजर वाले से, समझ में आ रहा है। ये किए मैंने यहाँ से क्या किया ना, डेटा मैंने क्रिएट करवा लिया एक ऑब्जेक्ट, बार बार जो वैल्यू आएगा वो, और अब जो प्रिंट करूंगा ना वो इसे नहीं करूंगा, इसे भी रहने देता हूँ, और एक यहाँ पे लूंगा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और किसको, तो यूजर डेटा को। बात समझ में आया क्या किए, मैंने ऑब्जेक्ट को कंसोल करवा दिया, समझ में आ रहा है। आप देखो, अब सेव करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। हाँ हाँ चलते हैं कुछ देर। अब सेव किए, अब देखिए डेटा आया दोनों, ये तुम्हारा ये डेटा गया, और नीचे देखो ऑब्जेक्ट में आ गया ईमेल इक्वल टू समथिंग, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है कोड, और पासवर्ड इक्वल टू समथिंग। और ये जो तुम HTML से जो किए हो ना, इसको अपर केस HTML से मत किया करो, ठीक है, उस सबको जो भी करना है जावा स्क्रिप्ट से करो, तब तुम्हें कोडिंग ज्यादा मजा आएगा करने में। ये जिसे किए हो ना टू लोअर केस, बार बार वहां लोअर केस दिखा रहा है, वो सब मत करो। लेवल इनपुट पासवर्ड सेव करो। अब देखो तुम्हारा पहले क्या किए थे, तुमने लोअर केस कर दिए थे, लोअर केस के चक्कर में वो जा रहा था उस टाइप से। अभी जो वैल्यू दे रहे हैं वो वैल्यू हमें आ रहा है यहाँ पर, और अब हम यहाँ पर से उसको करेंगे कि अगर ईमेल आईडी मुझे क्या चाहिए कि हमेशा लोअर ही चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे कर दो डॉट टू, नहीं है टू लेयर इसके पास नहीं है, तो यहाँ तो मिल जाएगा डॉट टू, इसके पास भी नहीं है, डॉट LO, होगा स्ट्रिंग के पास तो है यार, पता नहीं क्या है उसका मेथड, वो देखोगे तो मिल जाएगा, वो हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा डेटा। अब ये हुआ कि हम यहाँ तक डेटा को ले आए, ठीक है, डेटा हमारा एक नॉर्मल भी आ गया और दूसरा मैंने ऑब्जेक्ट में भी लाया। तुम्हें क्या रखना था, योर ईमेल आईडी, तो जो लिखना है यहाँ लिखो, योर ईमेल आईडी, ये भाई की है। अब देखो जो डेटा जाएगा ना वो उस टाइप से दिखाएगा, दिखाया, समझे बात को। हाँ, तो ये हो गया। अब कंसोल में डेटा ये गया, अब हमें क्या करना है, लोकल स्टोरेज में सेट करना है। अब जाओ लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम करते हैं,
और सेट आइटम में क्या करेंगे, की एंड वैल्यू दोनों को पास कराएंगे, ठीक है। लेकिन हमें की एंड वैल्यू को ना करके हम सिंपल एक काम कर सकते हैं कि हमारा ये ऑब्जेक्ट में ही डेटा है, हम ऑब्जेक्ट को ही उठा लेते हैं पूरा, ये यूजर डेटा को ही यूजर लॉगिन यूजर लॉगिन लिए, कॉमा दिए, डेटा दे दिए, यूजर डेटा, मतलब पूरा ऑब्जेक्ट को ही मैंने पास करा दिया। अब चेक करते हैं कि डेटा गया भी या नहीं। लॉगिन करो, डेटा तो कंसोल में आ रहा है। चेक करते हैं लोकल स्टोरेज पे, एप्लीकेशन के अंदर लोकल स्टोरेज आया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमारा इशू क्या है, डेटा मुझे जो आ रहा है वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आ रहा है, बल्कि मुझे डेटा चाहिए इस टाइप में, करेक्ट। अब हम गूगल करेंगे कि अगर हमें डेटा इस टाइप में आ रहा है तो उसको ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लोकल स्टोरेज में कैसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा है, बट हमें नहीं मालूम है कि क्या लिखेंगे उसके लिए क्वेरी। हम एक काम करते हैं, एकदम टू द फ्रंट लिखते हैं कि लोकल स्टोरेज में मुझे क्या मिला है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिला है, ठीक है। मैं सिंपल लिखता हूँ, गेटिंग डेटा इन कहाँ, तो लोकल स्टोरेज, गेटिंग डेटा इन लोकल स्टोरेज एज ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। किस लैंग्वेज में, इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट को जेएस भी लिख दोगे चलेगा, सेम है। यहाँ दिख रहा है सैंपल मिला, सेट आइटम के अंदर कुछ कुछ कर रहा है, ये समझ में आ रहा है। तो ये क्या किए, मान लो हमें ये पता नहीं चल रहा है, चलो छोड़ो इस चीज को, इधर जाओ, देखो ब्लॉग दिख रहा है बहुत सारा, स्टैक ओवरफ्लो पे दिख रहा है, सेम डिट्टो एरर दिखाएगा तुम्हें। स्टैक ओवरफ्लो को देखो, यहाँ दिख रहा है। अब देखो ये क्या कर रहा है, इसका कोड से हमें नहीं मतलब है कि क्या लिखा है, कोई इशू नहीं है, हम वो कर रहे थे। अब देखते हैं कि ये क्या है। तो इसने वैर टेस्ट ऑब्जेक्ट कुछ बनाया जो डेटा पास करवाया, जो हम लोग किए हैं ऑलरेडी, ठीक है। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम किया और ये टेस्ट ऑब्जेक्ट लिया है जो की बनेगा, और ये देख रहे हो ये कुछ कर रहा है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और स्ट्रिंगिफाई के अंदर टेस्ट ऑब्जेक्ट को पास किया, और कौन सा टेस्ट ऑब्जेक्ट, ये वेरिएबल को, मतलब हमें हमें ये काम करना पड़ेगा। बात समझ में आया। मैंने सर्च क्या किया, सिंपल, कि मुझे डेटा क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है लोकल स्टोरेज में, मतलब जो दिखा वो मैंने लिखा, कोई एक्स्ट्रा नहीं। कुछ ज्यादा जानना है तो ये वाला ब्लॉक को पढ़ो, तो और भी मिलेगा इसमें तुम्हें पूरा, इसमें और भी है डिटेल दिया हुआ है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, सेम चीज है, मतलब कोई अंतर नहीं है। तो अब हम क्या करना है ना हमें, तो देखो अब मॉडिफाई कैसे करेंगे, हमें नहीं पता है, ये पूरा लाइन को कॉपी करो और कहीं पे रखो पहले, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि मेरा वाला में क्या चाहिए, तो मेरा वाला में कौन जरूरत है, ये लाइन ना। हम एक काम करते हैं, ये लाइन को यहाँ डायरेक्ट नहीं बनाते हैं, अलग जगह पे करके हम उसको पास करवाएंगे, ठीक है। मतलब एक वेरिएबल के साथ, जब भी करो प्रयास करो वेरिएबल के साथ कर लेने का, ताकि वो डेटा कहीं और यूज हो जाए। तो लेट यूजर डेटा, वेरिएबल देखना है हमें, नहीं तो एक ही नाम रख देंगे ना वेरिएबल, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेट यूजर डेटा, एक सेकेंड, कन्वर्टेड लिख देते हैं इसको नाम, CONVERT, कन्वर्टेड यूजर डेटा, ठीक है, इक्वल टू, ये लिए जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। अब तुम बताओ इसको मॉडिफाई कैसे करना है मुझे, ये लाइन दिख रहा है ना, मुझे ये कन्वर्ट करना है उसमें। तो हम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई लिए ना, इसके अंदर क्या पास किया है, टेस्ट ऑब्जेक्ट, और टेस्ट ऑब्जेक्ट एक्चुअली में क्या है, तो टेस्ट ऑब्जेक्ट एक्चुअली में ये वेरिएबल है, ये डेटा है, टेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये हमें पता नहीं है कि है भी या नहीं, कंट्रोल बटन दाबो और इस पे कर्सर ले जाओ, क्लिक करो, कहाँ रिफ्लेक्ट किया, समझ में आ रहा है।
वहाँ पे जाके वो हाइलाइट कर दिया, मतलब ये उसको रेफर किया। मतलब समझ गए हैं कि इसके अंदर हम डेटा वाला पास करेंगे। हमारे पास ये डेटा कौन है? यूज़र डेटा ये वाला। मतलब क्या हुआ, इसको कॉपी करके हमें इसके अंदर पास करवाना है, स्ट्रिंगिफाई के अंदर। समझ में आ गया यहाँ तक कि नहीं? ये किए। तो अब ये क्या किया, हमें जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या किया था, इसको यहीं पे लिखा था। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हटाएँगे ना, और हम अब यहाँ पे कौन सा डालेंगे? जेसन, ये कन्वर्टेड यूज़र डेटा को डालेंगे, क्योंकि इस वेरिएबल के पास आ गया ना डेटा। समझ में आया? अब इसको सेव कर दो और चेक करो कि अब क्या हुआ। वैल्यू को लो, वैल्यू दिए, सेव करो, क्या दिया? दे दिया वैल्यू। यहाँ भी आया ना, पहले यही ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था ना। समझ में आ रहा है बात? तो क्या-क्या? नहीं समझा। हाँ, हाँ, तो वही तो भाई, तो वो मॉडिफाई करना है, सिंपल ये की है ना, मॉडिफाई कर दो, क्या लिखना है? कहाँ पे मतलब कह रहे हो, लोकल स्टोरेज वाला में, ये वाला? हाँ, वैसा थोड़ी होता है भाई, यहाँ पे तुम डेटाबेस बना रहे हो ना, ये डेटाबेस है। देखो एक चीज़, हम डेटा यहाँ स्टोर किए, किसी यूज़र को थोड़ी पता है कि यहाँ पे डेटा गया। ये तो डेटाबेस बना तुम्हारा। हाँ, अब इसको जैसे भी तुम्हें करना है, अपना यूआई पे करो। ये तो जस्ट हमारे इंफॉर्मेशन के लिए होता है कि क्या है। ये यूज़र थोड़ी देखेगा कभी यहाँ पे। जैसे तो इसको इसीलिए ना की रखते हैं नॉर्मल, कि ईमेल आईडी ने ईमेल आईडी रख दिया। अब क्या होगा, जब डेटा हम डालेंगे ना, अब आ गया ईमेल आईडी में, ये हुआ। अब हमारा काम क्या है कि डेटा को दिखाना है यूज़र को, ठीक है? अब रुक जाओ, पहले कोड को अरेंज करने दो, सब बहुत कचरा जैसा लग रहा है। हटाओ ये कंसोल, इसका ज़रूरत तो है। ये भी कंसोल हटा दो। ये सब चेक करने के लिए रखें, उसके बाद हटा दो। यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब हमें क्या करना है, हमें गेट करना है डेटा। गेट डेटा, एक फंक्शन बना दिया, ठीक है? ओह सॉरी, एक फंक्शन क्रिएट करो गेट डेटा नाम से, गेट डेटा, ठीक है? पैरामीटर से नहीं मतलब है। तो गेट डेटा क्या करेंगे, कैसे करेंगे? यहाँ पे अनम्यूट करो। नहीं आ रही है आवाज़ उधर से। एक सेकंड। नहीं, आवाज़ नहीं आ रही है तुम्हारा।
अब देखो यहाँ जब हमें गेट करना है ना, तो क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज फिर से लेंगे डॉट गेट आइटम, ठीक है। और गेट आइटम के अंदर हम क्या करेंगे, तो डेटा को यहाँ पे पास करेंगे। तो हमें गेट आइटम कभी भी करते हैं ना, तो की के हेल्प से करते हैं। जैसे अगर हमें पता नहीं है तो ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कुछ हमें मिला हुआ है। तो यहाँ है विंडोज डॉट लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और गेट आइटम में क्या कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट को कर रहा है। हेलो, एक सेकंड। अब देखो यहाँ पे जब हम गेट आइटम करते हैं ना, तो हम की के हेल्प से करते हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा की क्या है। तो हमारा की क्या है, सिर्फ यूजर लॉगिन है ये वाला, क्योंकि ये पूरा ऑब्जेक्ट गया है। तो यूजर यूजर लॉगिन लेंगे और ये हम की बना देंगे, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और इसके अंदर यूजर लॉगिन, देखो कहाँ पे की डाला हुआ है, यूजर लॉगिन ये रहा, है ना। अब इसमें हम यूजर लॉगिन को पास कर देंगे, ठीक है। ये पास कर दिए। अब हम इतना लाइन पे हमें ये डेटा शो कहाँ करेगा, कहीं नहीं करेगा अभी तो, ना कंसोल लिखे हैं, ना अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, कुछ नहीं है, ठीक है। हम एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, एंड लिखते हैं यूजर गेट डेटा इक्वल टू, ठीक है, यूजर गेट डेटा इक्वल टू। तो इसे गेट डेटा गेट कर लेगा ना। गेट करने के बाद हम इसको कंसोल करा लेते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब सेव, कंसोल में दिखाएगा। अब सेव करते हैं, लेकिन अभी ये डेटा, ये कॉल नहीं हुआ, ये फंक्शन में कॉल करना पड़ेगा कहीं, तभी होगा। तो हम इसको कॉल करते हैं कहीं भी। चलो हम यहीं पे कॉल कर दिए गेट डेटा को, अनसेव कराते हैं। अब चेक करते हैं कहाँ पर, तो कंसोल में आ गया, क्योंकि ये तो जैसे ही पेज रन किया वैसे ही आएगा ना गेट डेटा, तो डेटा सारा आ गया। लेकिन 1 सेकंड, हाँ ये हुआ। और हम यहाँ पे शुरू में क्या किए थे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई किए थे, करेक्ट। अब यहाँ पे हमें जो है ना ये कर लेना होगा, जेसन डॉट पार्स, ठीक है। नहीं तो ये जो दिया है ना डेटा, अभी हमें स्ट्रिंग दे रहा है, ये पूरा स्ट्रिंग है। हमें अगर बिलीव नहीं है ना, तो हम टाइप चेक कर सकते हैं उसका, टाइप चेक करो और तुम देखोगे क्या कि ये स्ट्रिंग दिया दिया है। बट हमें स्ट्रिंग तो नहीं चाहिए, हमें तो ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि मेरा डेटा ऑब्जेक्ट के रूप में गया है। तो अब इसको ऑब्जेक्ट कैसे लाएंगे, तो जो सर्च किए थे उसमें ही तुम्हें ऑलरेडी है लिखा हुआ यहाँ पे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और जेसन डॉट पार्स, ठीक है। अब हम इसको ले लेते हैं, जेसन डॉट पार्स, ठीक है। जेसन डॉट पार्स किया, और इसे भी मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, ठीक है। लेट कन्वर्टेड वैल्यू इक्वल टू लोकेशन डॉट पार्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसे पास करेंगे, हमारे पास जो डेटा आ रहा है किस में आ रहा है, यूजर गेट डेटा में, तो इसे हम पास करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, कंसोल में कन्वर्टेड वाला को, तो हम लिए कन्वर्टेड, सॉरी कन्वर्टेड वैल्यू है, कन्वर्टेड वैल्यू, ठीक है। अब सेव करो और देखो अपना क्या दिया, आ गया ऑब्जेक्ट, देख रहे हो अभी ये ऐसे खुल रहा है, उस टाइम वो वैसे नहीं खुल रहा था, ब्लैंक था पूरा, ठीक है। अब हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे हम जब लॉगिन कर दिए हैं ना, लॉगिन जब कर दिया यूजर, तो उसको एक होम पेज पे लेके जाएं, ठीक है। अब होम पेज पे लेके जाना है, तो हम लेके चलते हैं यूजर को एक होम पेज पे, बनाओ होम पेज है कहीं पर बना हुआ कुछ है इसमें,
नहीं है, ठीक है। मैं एक बनाता हूँ होम पेज। .html, ठीक है, ये बना दिया। एक होम पेज .js बनाना पड़ेगा। हमने क्या किया, दो को बना लिया, होम पेज .html, होम पेज .js है। तो जब ये लॉगिन बटन को क्लिक किया है ना, तो लॉगिन बटन क्लिक करने के बाद उसको हम होम पेज .html पे कन्वर्ट करा देंगे, ठीक है। एक काम, लॉगिन, देखे रीडायरेक्ट इसके पास है क्या मेथड, क्या चीज होगा भाई। रीडायरेक्ट इन जेएस, हाँ ये रहा। हम क्या किए ना, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच रेफ है, विंडो हटा दो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट काम कर लेगा। लोकेशन डॉट एच रेफ इक्वल टू, यहाँ पे ये नहीं डालेंगे वो वाला पेज का जो अभी होम पेज बनाए। तो अब लेते हैं उसे, ./ आएगा होम पेज .html, ठीक है। ये कब होगा, जब यूजर लॉगिन कर लेगा। हाँ, अब हम देखते हैं कि होता भी है या नहीं। तो लॉगिन को मैंने क्लिक किया, होम पेज पे आ गया ना, यूआरएल चेंज हुआ ना, तो ये आ गया होम पेज HTML। नहीं 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 नहीं, ये लॉगिन पे रहेगा ना, लॉगिन करोगे तब ना भाई। हाँ, तो लॉगिन के बाद होम पेज पे आओगे तुम। वेलकम टू होम पेज, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, होम पेज पे रिडायरेक्ट करवा दिया यूजर को। चेक करते हैं आता है या नहीं आता है। क्लिक किए, आ गया ना वेलकम टू होम पेज। लेकिन वेलकम टू होम पेज जब गया है ना, तो ये कब, जब हमें लॉगिन हो रहा है तब, ठीक है। अगर हमारे पास है कि यूजर लॉगिन नहीं हुआ, सपोज दैट, तो वो कंडीशन दिखा देंगे इफ और एल्स में, ठीक है। वो चीज, हाँ, तो हाँ हाँ हाँ, ठीक है यहाँ तो, चलो ये ठीक है। अब आते हैं होम पेज पे। अब होम पेज पे हमारा क्या काम है ना, कि यूजर जब क्लिक किया है, हाँ हाँ हाँ, तो कॉपी, अरे भाई तो कॉपी करके पेस्ट करो वहां पे सिर्फ। हाँ, तो और क्या, ये कॉपी करो। लिंक का अलग करोगे, आ गया ना ऊपर में। सीएसएस तुम्हारा गायब है, सीएसएस का पेज खाली जोड़ोगे इसमें, समझे। सीएसएस का जो लिंक तुम रखे हो कहाँ पर है, ये वाला है। लो आ गया वेलकम टू होम पेज पूरा कलर। हाँ, लेकिन अभी, अरे वो सब का टेंशन नहीं है। अब यहाँ दिखाओ कि एक लॉग आउट बटन दिखाओ, बता रहा हूँ। ये हुआ ना, ULEO LI, ओके। एक बटन दो यहाँ, LOGOUT,
लॉग आउट, ठीक है। अब सेव करो। बूट स्टेप लिए हो ना? class btn dash डेंजर। अरे डेंजर में ग्रीन क्या कर दिया तुम? किए हो सी, तो इसी के साथ सी से लगा दिए हो, डेंजर के साथ है। पता ना भाई, तू क्या किए हो। ये लॉग आउट बटन हुआ ना, इसके राइट साइड कर दोगे। फ्लोट लो ना। हाँ यार, राइट है। हाँ नहीं गया। अच्छा, इसमें जाना चाहिए। जाएगा जाएगा। तुम कुछ पैडिंग मार्जिन लगा दिए हो उसके साथ, इसीलिए नहीं जा रहा है। गया। तुम यहाँ पैडिंग वगैरह फिक्स किए होगे इसीलिए। वही तो PADD पैडिंग टॉप दो, 0 देखो ऊपर भागा, नहीं गया। मार्जिन में जाएगा, मार्जिन टॉप 0। अच्छा वो हो जाएगा, उसको छोड़ो। ये तुम उसके साथ अथी किए हुए हो यार, तुम यही क्लासवा में लगा दिए हो इसका CSS। देखो शुरू में रेड आता है, उसके बाद ग्रीन आएगा ये वाला। देखो अब ये हो गया। यहाँ पे तुम्हें दिखाना है वेलकम, जो भी यूजर रहेगा ना उसको दिखाएगा, लाइक वेलकम होम पेज दिखाए ना। H1 क्लास, क्या बोलते हैं इसको यार, अलर्ट देते हैं, बताता हूँ। अलर्ट, हाँ। अब देखो यहाँ पे करना क्या है ना, यहाँ पे ये हमें डालना है, वेलकम टू होम पेज है, आप यहाँ दिखा दो। हेलो राहुल, ठीक है। ये हेलो राहुल दिखाया। ये नाम तुम्हारा यहाँ से नहीं आएगा, ये तुम्हारा मेल आईडी से आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसे हटाओ और अब ये कोड को करो। तो कैसे होगा, लॉगिन पेज पे हम लाए हैं ना कोड ऑलरेडी, गेट एलिमेंट का, ये कॉपी करो पूरा कोड को, और होम होम पेज का JS पे लिख दो। किया? तो ये पेज जैसे ही लोड, किसका? हाँ एक सेकंड। एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ लिखा हूँ, इसको ले सकता हूँ कि नहीं, मुझे जहाँ,
अब देखो ऐसा ही तो होता है भाई। अब ये हमें होम पेज जो लिया ना, अब ये मुझे चाहिए वहां वेलकम राहुल या जो भी नाम है वो दिखाना है, ठीक है। तो करना क्या है कि हम यहाँ पे एक आईडी लिए हैं, यहाँ पे एक स्पैन लो, तब जाके वो अंदर में दिखाएगा। और यहाँ पे लो आईडी, यूजर नेम है, ये हो गया आईडी यूजर नेम, इसको सेव किए, ठीक है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये लिए डॉट इनर HTML इक्वल टू, अब देखो, हाँ नहीं नहीं वैल्यू नहीं चाहिए ना, क्योंकि हम वैल्यू पास करा रहे हैं। तो अब देखो यूजर डेटा हम दे दिए, यूजर डेटा से नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा ऑब्जेक्ट दे देगा, दे रहा है ना, ईमेल आईडी एम्प्टी, पासवर्ड एम्प्टी, ठीक है। अभी इसके पास डेटा है भी नहीं, ये डेटा एम्प्टी है इसके पास। तो हमें क्या करना होगा, पहले हम चलेंगे लॉगिन के लिए, हो गया ना, आ गया एडमिन ईमेल आईडी, समझ में आया यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, हमें ये पूरा डेटा दिखा रहा है, लेकिन हमें तो सिर्फ नाम दिखाना है ना। अब जाएंगे यहाँ पे और ऑब्जेक्ट को एक्सेस कैसे करते हैं, तो डॉट करके, भाई यहाँ पे जो रहेगा की उसको लेके चलोगे ना, तो इसको लो एंड सेव करो। अब देखो अभी दिया तुम्हें अनडिफाइंड, ठीक है। अब रुको पीछे जाओ, डेटा पास करो एडमिन, आ गया है, ये क्या हुआ, रुको वेट, कंसोल देखने दो क्या दे रहा है वैल्यू। नहीं नहीं वो तो ठीक है, आएगा आएगा, 1 सेकेंड, गड़बड़ हो रहा है, जो डेटा लोकल स्टोरेज डॉट कन्वर्ट, ओ सॉरी, यहाँ कन्वर्टेड वैल्यू जाएगा ना, अरे मैं वेरिएबल गलत देख दिया हूँ, CON पास करो यहाँ भी, और यहाँ अब देखो आएगा। अब क्या करना है अगला, जब लॉग आउट करेंगे ना, तो ये डेटा डिलीट हो जाना चाहिए, बात समझे। तो ये लॉग आउट का बटन कहाँ गया, लॉग आउट ये रहा। अब यहाँ पे एक देंगे इवेंट ऑन क्लिक लॉग आउट, ठीक है। अब इसका फंक्शन बनाओ और चलो होम पेज पे, ये ऐसे ही प्रोग्रामिंग होती है। ना लॉजिक सोचोगे ना उतना आएगा ये चीजें। अब यहाँ लॉग आउट है, तो लॉग आउट करने पे क्या करना है, हमें ये डेटा डिलीट कराना है, करेक्ट। क्या चीज, अब ये डेटा डिलीट कैसे होगा, मतलब ये कहाँ किया यार एप्लीकेशन, हाँ, मतलब ये पूरा डेटा डिलीट करवा देना है, समझ में आया। ये डेटा डिलीट कैसे होगा, तो लोकल स्टोरेज के पास दूसरा मेथड है, क्या है, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, नीचे दिख रहा है, क्लियर लो, ये डेटा को क्लियर कर देगा, फंक्शन हो गया।
लॉग आउट तो है ही ऑलरेडी, लेकिन लॉग आउट डॉट लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर डेटा को डिलीट किया। जब डेटा डिलीट हो गया तो फिर यूजर होम पेज पे क्यों रहेगा? क्योंकि लॉग आउट हो गया ना। लॉग आउट होने के बाद उसको हम लॉग इन पेज पे भेजेंगे फिर। तो फिर चलो आ जाओ लोकेशन डॉट href ले लो। है, मतलब समझ रहे हो? मैं ये सब चीज को बटन के साथ कर सकता हूँ href, बट मैं बटन के साथ नहीं, मुझे कंडीशनली चलना है हर एक चीज को। ठीक है, नहीं तो पता है क्या होगा, लॉग आउट भी नहीं हुआ यूजर, वो href है उसका नेविगेट कर गया, ऐसा नहीं। अब ये जाएगा कहाँ? ये जाएगा लॉगिन पेज पे, लॉगिन लॉगिन पेज डॉट html। अब इसको करो सेव, और अब देखो अभी तक डेटा है ना यहाँ पर, अभी भी डेटा रहेगा। डेटा है, लॉग आउट करो, डेटा गया यहाँ से, ये भाग गया। अब तुम डेटा पहले चेक करो, नहीं है ना डेटा। अब लॉग इन करो, आया डेटा, यहाँ दिखा दिया हेलो को, आ गया हेलो कौशल कुमार, जो भी मेल आईडी डालें। अब इसको लॉग आउट करो, भाग गया लॉगिन पेज पे, है ही नहीं कुछ तो, डेटा रहेगा कहाँ से? डेटा गायब है की में, समझ में आया? ठीक है, आ गया ईमेल आईडी ए, यहाँ दिखा दिया हेलो ए, इसको बड़ा करना है। ठीक है, अब बोलो, अब लॉग आउट कर दें? हाँ हाँ, ये ऊपर में रहेगा, इसमें रहेगा, नेविगेशन बार में रहेगा। टेबल यहाँ पे पूरा जो असाइनमेंट दिया है ना टेबल का, उसे बनाओ यहाँ पे। ये क्योंकि होम पेज है ना, होम पेज पे तुम डेटा दिखाओ। जैसे मैं होम पेज पे पूरा यूजर का डेटा दिखाता हूँ। सेकंड, लॉगिन पेज हुआ ना, क्या करना है? अच्छा, होम पेज पे टेबल बनाना है, बनाओ यहाँ टेबल। यहाँ समझे स्पैन क्यों लिया? क्योंकि ये मुझे हेलो दिखाना था, इसीलिए। नहीं तो हेलो को हटा के ये आईडी डायरेक्ट अगर पास कर दूंगा ना टॉप में, मतलब स्टार्टिंग में ही, वो हेलो को रिमूव कर देगा, ओवरराइड कर देगा। बट मुझे हेलो चाहिए था और ये दिखाना था, ये इसीलिए। उस अच्छा, ये वाला, वो तो डिजाइन बनाते चले जाओ जितना बनाना है। टेबल ना, ये भी शॉर्टकट है भाई। कंट्रोल स्पेस दिए, ये टेबल में देख रहे हो, पहला वाला में क्या है, सिर्फ ही इतना आएगा, सिर्फ इतना आता। सेकंड में सिर्फ ये दो गो आएगा। ठीक, ये देखो ना, सजेशन है ना, HTML का सजेशन और बूटस्ट्रैप का, ये इसमें देख रहे हो टेबल आर में ये पूरा आया। बस इसको एंटर मार दो, बस अब आएगा। बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर दो उसमें, नहीं अगर है तो। हाँ, VS कोड में ही। अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ ईमेल आईडी और पासवर्ड। ठीक है,
अब देखो टेबल में आया, हाँ बना टेबल, बनाना 2 गो डेटा, रुक जा, टेबल स्ट्रिप्ड आया है, टेबल रेस्पॉन्सिव बनाया है, टेबल लो डेंजर, टेबल गया डेंजर, ओके। और क्या था यार 100% करने के लिए, इट्स तो 100% लेना पड़ेगा। अरे भूल गया हूँ CSS। ना ना, ये ऊपर ही रहेगा जब भी रहेगा। अच्छी तो था यार, उसका पता नहीं। चलो ये 2 को दिया ना, ईमेल पासवर्ड। अब हमें क्या चाहिए कि यहाँ पर डेटा आईडी में लाना है, ईमेल दो गो फील्ड बना दिया, बाकी को हटा दो। हमें ये दोनों डेटा चाहिए, तो हमारे पास दोनों डेटा होम पेज में किसके पास आया, ये गया कन्वर्टेड वैल्यू के पास। मैं एक काम करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट इनर HTML यूजर नेम, ओके फाइन। चलो लेट यूजर ईमेल इक्वल टू, ये वेरिएबल से डेटा को पास करा के इसमें ले लो, सेपरेट सेपरेट कर देते हैं। लेट PWD यूजर PWD इक्वल टू कन्वर्टेड वैल्यू डॉट, ऑब्जेक्ट क्या है भाई इसका, क्या बना हुआ, कंसोल में डेटा है तो पासवर्ड लो, क्योंकि ये की गड़बड़ाएगा ना, पागल हो जाओगे। मेरा एक बार बैकएंड में मैंने ऐसे ही किया, फ्रंट एंड का की कुछ था, बैकएंड का एक मतलब स्पेलिंग मिस्टेक, दिन भर मैं पागल हो गया साहब में। बाद में देखता हूँ भाई डेटा क्यों नहीं आ रहा है। अब ये डॉट इनर HTML ये तो हेलो दिखाने के लिए हुआ, ठीक है। अब हम चलते हैं टेबल डेटा पे, हाँ इसे रहने देता हूँ, यही चीज को मैं कॉपी पेस्ट मार दूंगा और आईडी चेंज कर दो। एक का आईडी है ईमेल, ईमेल, दूसरे का मैंने आईडी लिया है पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे लेंगे क्या चीज़, यूजर ईमेल है, 1 सेकेंड, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डॉट इनर HTML, ये क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे तो हम यूजर ईमेल दिए हैं, तो ये पूरा कंसोल क्यों हो रहा है। यूजर PWD आया, लॉग आउट करो, डेटा गायब। अब डालो प्रॉपर डेटा, आ गया। ये करना था टेबल के फॉर्म में, बट ये इतना ही नहीं करना था, इसमें और भी करना था। जो अभी डेटा जो जा रहा है ना, लाइक रजिस्ट्रेशन का या लॉगिन जो भी, मतलब वो 1 डेटा सिर्फ है, जबकि हमें 1 डेटा नहीं चाहिए, हमें मल्टीपल यूजर का डेटा चाहिए, इस टाइप से था। बट वो काम हमें लॉगिन रजिस्ट्रेशन में करना है।
मतलब मल्टीपल। तो ये सारा डेटा को जिससे बात डालोगे ना, ये सारा को तुम कंसोल डॉट लॉग में जाके थी सॉरी लोकल स्टोरेज में, वो सारा डेटा को लोकल स्टोरेज में सेव कराओगे तुम, और फिर वो डेटा को टेबल फॉर्म में दिखाओ। सिंगल डेटा कहीं दिखाओ, कोई इशू नहीं है, समझे? तो वो ज्यादा मतलब और इंटरेस्टिंग बनेगा। इसमें और डायनेमिक कैसे कर सकता हूँ, 1 सेकेंड। होम पे आईडी दिया, टाइटल, टाइटल में मेरा है ईमेल है, अगर टाइटल में मेरा ईमेल है तो ठीक है, ऐसे भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, काफ़ी है। इतना भी है। यहाँ पे तो लॉग आउट पे रिडायरेक्ट कर ही दिए। हाँ, रजिस्टर्ड के केस में, जब रजिस्टर्ड में जा रहे हो ना, कहाँ गया ला, इसका तो जेएस में तुम नहीं बनाए हो। तो कैंसिल बटन से क्या होगा? हाँ तो वही तो, कहाँ जा, कहाँ जा रहा है? ये तो मांग रहा है ये वैलिडेट करने। अच्छा, यहाँ बटा मैंने तो लॉगिन कैसे जाएंगे? हम्म, ये सही दिखेगा इसका? वही लॉगिन के पास ही, क्योंकि लॉगिन के टाइम ही फॉरगेट करता है ना कोई। जैसे जब लॉगिन किया, यहाँ पर वो पासवर्ड उसे नहीं पता है तो फॉरगेट को क्लिक किया, तो फॉरगेट तो सही ही है। साइन अप पेज ही पहले लोड हो जाएगा। ये सब सीक्वेंस सही है। साइन अप को क्लिक किया, साइन अप पे गया, वो सब ठीक है। सारे का डेटा का मैनिपुलेशन मतलब सही से करो। मतलब डेटा तो हो ही गया, इतना तो हो ही गया। हम्म, मैं ये कोड पुश कर देता हूँ, 1 सेकंड। रुक जा, रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ।